पंचदश नाम जुना खड़ा काशी से ओकर साथ में बहुत सारे महात्मा आए रहे जेकर कंकाल मन गड़े गड़े ये जमीन के अंदर में वो घी कमी हो जाती। चेला मन के थे गुरुदेव आप आदेश कर दे हो कढ़ाई में घी नहीं है। अरे ऐसी बात है रे चलो देखे क्या हो 5 पुत्र 5 से 10 20 ऐसे फुंडा देवादा राखी रवेली ऐसे पूरा संसार बन गए उखा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराने वाला हूं जो बहुत ही खास है, क्योंकि एक महान संत तपस्वी ऋषि ने उस मूर्ति का निर्माण किया था और निर्माण करने के तत्पश्चात वो ऋषि समाधि ले लिए और समाधि लेने के बावजूद भी वो कई जगह दिखाई दिए थे और उस मंदिर की अद्भुत कहानी भी है और बाबा की चमत्कारिक घटनाओं को वहाँ बताया गया है और आपको दिखाऊंगा। एक वहाँ पे एक ऐसा उसका समाधि स्थल है जहाँ पे उसने समाधि लिया था और प्रसाद के लिए जो घी कम पड़ गई थी तो वहाँ पे एक कुंड है, चमत्कारिक कुंड है। उस कुंड के जल से घी का निर्माण किया गया था, घी के रूप में वो जल बदल गया था। वो कुंड भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। वो चमत्कारिक मंदिर और मंदिर एक ख़ास चीज़ से बनाई गई है, वो भी बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, इस जगह में पहुंचने के लिए, इस खास मंदिर में पहुंचने के लिए आपको रायपुर से कुम्हारी जाना पड़ेगा। कुम्हारी से 12 किलोमीटर दूर दमदर रोड पे 1 किलोमीटर गाँव है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और गाँव का नाम है नरधा। और इस लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर समस्त देवी देवता वास कर करके दुखर स्वामी जी जो मिट्टी की दीवार में इसे थप्पड़ छत्तीसगढ़ी समझता नहीं तो फिर समाधि गे है ये आयरिस कहाँ से पंचदश नाम जुना खड़ा काशी से ओकर साथ में बहुत सारे महात्मा आए रहे जेकर कंकाल मन गड़े गड़े ये जमीन के अंदर में एक किला अंदर समाधि है सबके, सब में पेड़ पौधा सब जग गए। कुछ महंत मन के जागृत है तो नदी सुरक्षित है। तो यहाँ अपन आकर के योग तपस्या जारी कर ली महाराज। धीरे धीरे भगत जगत मतलब पता चले नागपुर के राजा रघुराज जी भोसले और खैरागढ़ के राजा टिके तराय महाराज जब अपन सैनिक पलटन सत्संग करे महाराज के साथ में बताते एक समय जब आए रहा तीजरा नामक ज्वर आता है महाराज और क्षेत्र में घलप फैले रहा तो अपन चेला मन लगे कि अरे कहे हमको कंबल दो रे, हमें ज्वर बहुत है, राजा साहब आए हैं, कुछ चर्चा करेंगे इनसे। ऐसे करके कंबल मांगते, कंबल ढक ली शरीर में तो उतार करके रख दे। राजा इस प्रणाम करी, सत्संग चलत रहा दोनों बीच में सैनिक पलटन मार बैठे रहे। तब कंबल रहे तब मुझकत रहे, कांपत रहे। तब पूछे कि गुरुदेव कहे आपके पास जो कंबल पड़े हैं प्रभु इतने जोर जोर से क्यों कप रहे हैं? कहे कि राजन हमें तीजरा नामक ज्वर थे और तुमसे चर्चा करने हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम उसको उतार करके रखे हैं। कहे कि राजन ये कर्म की दंड है, कहे कुछ हमसे गलती हुआ होगा इसलिए सता रहे हैं। कहे तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में वास्तव में कुछ भी घटना घटते, कुछ भी समस्या आते है ना, ये सब अपन कर्म के ऊपर ही निर्धारित है। ये बात की शिक्षा वहाँ से मिलते। फिर कहे कि अरे कहे जाओ राजा साहब के लिए खातिरदारी करो, मालपुआ वगैरह बनाओ। तो बनावत रहे मालपुआ, वो में चूल्हा में देखू पड़े तो घी कमी हो जाती। चेला मन के थे गुरुदेव आप आदेश कर दे हो कढ़ाई में घी नहीं है। अरे ऐसी बात है रे चलो देखे कि ये अपन दंड कमंडल ले घूमे तो देखते कढ़ाई सूखा और वही मेरे कुंड है जिसमें स्नान करे महाराज है। वो मेरे जाग कहे कि गंगा मैया हमें घी देना, उधारी में अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे कि कुंड से जल उठवाते और लाख डाल इस कढ़ाई में, तुरंत घी परिवर्तित हो गए, वहाँ छलना शुरू हो गए, बल 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 माल हुआ तैयार हो गया। पान प्रसाद पहने अद्भुत कृपा देखे राजा है। फिर विदा ले चले गए। धीरे धीरे भगत जगत मन के आवागमन यहाँ बढ़ा तो साधु सन्यासी योगी मन लगा है ज्यादा भीड़ भड़क कम आवागमन पसंद नहीं है। एकांत बासा ही था
कहे कि अरे कहे भीड़ बढ़ रहे रे, हमारे एकाग्रता में भंग हो रहे हैं, अब हम समाधि में जाएंगे। ऐसे कि मुनियादी करा दी, सब भगत जगत मन की उपस्थिति हो गए। वही समय देवादा से एक जन अटल दुबे नामक ब्राह्मण है, ये पाटन देवादा का, तो वो महाराज के मतलब कुल समाप्त हो रही, सूर्यास्त होत रही कहे जाए, कुल अंतिम की ओर रही से अग्रसर। तो सुने रहा है कोई बिहट में नारधा गांव में कोई महात्मा बैठे है, वो घर पास जाए से सब कार्य सफल हो जाते। तो वो सुन के ही अपने अब आके महाराज जी ने श्रीफल से भेंट करी सी है हनुमानी जी में ये आश्रम दी सन 67 में मुर्दादा हिल मंदिर के रूप बनाई, खेमगिरी महाराज है ना। तो बैठे रहा है धुना में, धुना लगे रहा है इधर, तो सब आवाज सब मिले पर महाराज से तो कुछ न कुछ भेंट करेगा, साधु सन्यासी मिलता तो कुछ न कुछ देता। वैसे ही कर श्रीफल से इसने नरियल से भेंट कर इस महाराज कौन है अटल दुबे, जैसे नरियल हाथ में दे तो खर नरियल उठा फेंक दिल, थक जाओ यहाँ से, क्यों आ गए? कभी छनक जाते महाराज मन, है ना। तब महाराज पसीना पसीना, अचानक अचानक कोनो कपड़ों पर भड़क जबे था महाराज उदास हो निकल गए और पेड़ के नीचे में बैठे बैठे रोवत रहे। महाराज सबके नरियल बड़े प्रेम से लेवत थे और मोर पर अधिक गुस्सा काबत कर इस मोर नरियल काबत फेंक दी, और जब तक वो महाराज मोर हाथ से नरियल नहीं झोंकी तब तक लिहर जावे नहीं करो कि तू ठान दी। अटल दुबे नाम रहा है, अटल कर विश्वास में कहीं 24 परिवार रही हैं अभी भी हैं। वो मन आग की थे कि गुरु महाराज कहे क्या बात है, वो देवादस ब्राह्मण देवता आए प्रभु, आप ओखर नरियल नहीं झोंके हो, वो रोवत बैठे हैं किस, अरे कहे बुलाओ उसको कि बुलाए, लाओ तुम्हारे नारियल किस, ला के महाराज के हाथ में दे, तुरंत जैसे महाराज झोंकिस और तुरंत वापस करिस, ले जा तेरा 5 पुत्र होगा, और जब से छोटा होगा ना तुम्हारे कुल में वो श्रीफल का पूजन करेंगे, प्यासल पानी मिल गए, हर्षित मन से चलेगी महाराज कृपा हो गई। 5 पुत्र, 5 से 10 20 ऐसे कुंडा देवादा राखी रवेली ऐसे पूरा संसार बन गए। उखा वो दिन ले मन कुल देवता के रूप में पूछते कौन ला रुखड़ स्वामी ने, और घर दिए हुए नारियल रखे है अभी भी। तो तिहार में अपन कुल देवता पूजन ही करथन का, और तिहार एक दिन के परिवार बहुत बड़े है, जेकर घर में जाए तेखरे घर के हो जाए, तो महाराज मन सब वंचित हो जाए पूजा से। तो जेखर यह नरियर हवे तौने महाराज ये मठ में, महाराज ये मठ में मोर बाबूजी रही सो समय, तो बाबूजी संपर्क करिस कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, हमार रुखड़ स्वामी कुल देवता मानत है और नरियर रहते अभी तक के है, और जेखर घर में जाते तेखरे घर के हो जाते, हमन पूजा से वंचित हो जाता। कुछ ऐसे उपाय बताते हो जेखर से हम सब पूजा कर सकते। तो मोर पिताजी आदेश करिस कि एक मंदिर बना दो देवादा में, और वहाँ स्थापना कर दो नरियल का, और सब के सब उन्हें जाग पूजा करिया, ककरो घर में नहीं जाए महाराज है। तो वो बढ़िया विशाल मंदिर बना है और नरियल की स्थापना करे है। मैं स्वयं गिरे हैं देखे बनना स्पर्श करे महनाथ बाबा कृपा लिखी थे, चांदी कवर में से पेश करे और शिवलिंग जी से स्थान लेकर के बिठारे, और हर वर्ष भोग भंडार कराते थे देवादा में, और अलग अलग ग्रुप में यहाँ आते थे मन्नी मारे, देखकर मठ में जरूर पहुँचते हो मन देवादा परिवार में। क्या इसने का ऊपर कृपा होती कहे कि अब हम समाधि में जाएंगे, तो समाधि में जाए पहली श्री गणेशाय नमः करी, गोबर के हनुमान जी, हनुमंत जी इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना और सबकी कामना सिद्ध करना, और हम समाधि में जा रहे हैं सेवक के संरक्षण करना, साधु संत के आप रखवारे, आप यहाँ बैठे और हम वहाँ बैठ रहे। फिर समाधि के नीचे बैठी सब 10-15 फीट नीचे, अपन उत्तर दिशा की ओर मुख करें, कहे कि अरे कहे हम योग में जब जाएंगे तो बंद कर देना दरवाजा, खोलना नहीं। बैठ के योग समाधि में जब उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव समाधि लगाए, बंद कर दी समाधि न, एक हो गए। समाधि के ऊपर मंदिर बना दी, दिया बाती जलाए बा, अब भगत और शिव परिवार गर्भगृह में बैठा दी, अब सब भगत जगत मन अपन अपन जगह चलेगी जहाँ जहाँ से आए रहे। तब लीला का हो थे लगे है समाधि नारधा में, और प्रागतय हो गए खैरागढ़ में, मुहा धुना चिमटा त्रिशूल गढ़ के महाराज, देखो देखो साधु आए, साधु ऐसे सब भीड़ नहीं हो जाएगा।
जा करके सब दर्शन करत। फिर गांव वाला किथे कि अरे कहे जाओ तुम्हारे सरकार से कह देना कि कोई महात्मा आए हैं और बुला रहे हैं, कहना राजा साहब। जा करके राजा बताए महाराज जी कोई तपस्वी आए हैं, आप लोग बुला थे। राजा नहीं समझ पाई, कहे कि अरे ऐसे ही होंगे घूमता घामता, कुछ तंत्र मंत्र दिखाएगा, कुछ जादू टोना और कुछ धन दौलत यहाँ से ले जाएंगे, वो साधारण है, उसको यहाँ से जाने के लिए कह दो और एक सब्बल पकड़ लो और उसके धूना के सामने गड़ा देना और महात्मा को जाने के लिए कह देना कि इस राजा है। अभी मन राजा का आदेशानुसार थे गुरुदेव हम लोगों को क्षमा करना प्रभु, राजा साहब आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा चले जाते हैं। राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे घूमते घामते, रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुरझाए चले जाएंगे साधु, क्या ठिकाना। आज यहाँ बैठे हैं, कल और कहीं बैठे रास्ता दे देना। कहे महाराज ये सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए। ठीक है बेटा गड़ाइए। जैसे ही सब्बल अब करना शुरू हो इसके जा राजा के शरीर में पीड़ा उत्पन्न शुरू हो गए, पसीना पसीना कंपन शुरू। कहे नहीं भय भी न हो न प्रेत, डर आते ना इंसान के अंदर तभी ईश्वर है याद आते, एक बार नहीं आए। तो कहे कि अरे कहे रोको महाराज जी को, ये तो हमें श्रापित कर रहे हैं, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। राजा पूरा परिवार लेके आए हैं, वो देखे का कि रुखड़ स्वामी जेकर दर्शन पर नारधा है, अखड़ जमाए मार खैरगढ़ में बैठे। राजा पश्चाताप हो, नेत्र ससुरु गिरना शुरू हो गए, जा करके दंडवत चरण में गिरिए है। धन्य है प्रभु आपकी लीलानाथ, आपके दर्शन खातिर हम नारधा जाया करते थे और आप स्वयं चल करके हमारे स्थान को पावन कर दिया। हम आपको नहीं पहचान पाए, बुरा भला कह बैठे, हमसे बहुत बड़े गलती हो गए। एक प्रकार से लीलाएं लगी। बोले कि नहीं राजन, हो जाते हैं इंसानों से ऐसी झूठ मूठ गलतियां, होता रहता है, छोड़ो, सब स्वभाव का सरल हृदय वाला क्षमा कर देंगे। फिर धूना से भभूति उठाए, राजल दे भभूति खाए, शारीरिक जो व्याधि शांत हो गए और पहले जैसे फिर दोनों गोट बात हुई, सत्संग चली सब। अब राजा पूछा था गुरुदेव कहे मैं निद्रा हालत में रही हूँ प्रभु, स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, क्या बात है। आप तो ग्राम नारधा में समाधिस्थ हो चुके हैं, यहाँ कैसे आ गए। कहे कि राजन सब शंकर जी की लीला है, शिव जी की इच्छा है, अपन आप ल छुपा दे। भगवान शंकर की महिमा सदैव शिव की ही महिमा गात चलेगी। कुछ समय तक दोनों में सत्संग हो है, फिर धुना से भभूति उठाए। बोले कि भगवान शंकर इस धुना को चैतन्य रखना, बूझने नहीं देना कहीं। और वहाँ से एक छिटकी भभूति उठा 5 कदम आगे बढ़े, नीचे जमीन में छोड़ी। बोले कि राजन जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी की। हेलो एक छिटकी भभूति बढ़ा बढ़ा एक बोला है भभूति पिंड कैसे जाहू कभी देखे बदल और धुना जलत है। ओखर बाद नागपुर में दर्शन दी, नागपुर पुरी में, नागपुर महाराष्ट्र में, मतलब 3-4 जगह स्थल है। स्वामी जी कैसे बताते हैं, है ना, वही वाले मन तो आए नहीं सब, बहुत सारे सब दर्शन करे। विश्वनाथ काशी जी में दर्शन दी, मध्य प्रदेश में दर्शन दी। काशी विश्वनाथ में जब दर्शन दी, ये गांव वाले मलाई मन पद यात्रा गिरा, पहले एक सब सुख सुविधा नहीं दी, गेंद धीरे धीरे खावत किया था गेंद। कुछ दिन बाद पहुंचे काशी विश्वनाथ जी और सुबह टाइम स्नान ध्यान करके विश्वनाथ जी के मंदिर में जैसे भी सब देख डरी स्वामी जी पूजा कर, ये मन घबरा के पसीना पसीना काबर जमीन में गड़त यहाँ देखे और साक्षात वहाँ देखा। अच्छा मित नहीं हो गएगा। फिर चरण पकड़े हैं मन, गुरु जी आप हमारे गुरुदेव हो प्रभु, आप यहाँ कैसे आ गए। अरे कहे सब विश्वनाथ का लीला है रे, सब शंकर जी की मर्जी है। जब का दिन ले मन विश्वनाथ काशी जी गिरी 70 दिन तक के सत्संग होवत रहे। अब प्रेम वश रुक गई, गाँव का आदमी दूसरा जगह देखो तो बड़ा प्रेम लगते, अपन शहर अपन गाँव के अपन एरिया का प्रसन्नता लाते, अपने रुक के रहे मन। तो कहे गुरुदेव अगर आपके आदेश होते इस प्रभु तो हम गाँव जाते, बहुत दिन हो गए ना। ठीक है बेटा जाना चाहते हो जाओ। अब धीरे धीरे वही खावत बनावत फिर गाँव में, तो गाँव के सरहद होते गाँव शहर के, तो वो मेरा है फिर 3 आवाज दे बेटे रुक जाओ थोड़े देर। अब जा ही रहे हो गाँव में,
लेकिन हमारी बात सुनते जाओ। उस समय प्रकट हो है, मन चरण में गिरे हैं। फिर कहे कि देखो बेटे, तुम लोग गांव में जाकर के किसी से ना कहना कि स्वामी जी से विश्वनाथ जी में भेंट हुआ है। इस रहस्य को गुप्त रहने देना, और कहीं बताए तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। और जो भी प्राणी हमारे स्थान में आएंगे, जो भी कार्य के लिए, उनकी मनोकामना सदैव हमारे स्थान से पूर्ण होते रहेंगे और विभूति हमारी आशीर्वाद रहेगी। महाराज अंतर ध्यान होगी। ये मनई गाँव में तो अपन घर ना जा करके कहे कि बाबा जी से मिले हैं, तो काबर नहीं ओखर मठ मंदिर में पहले मत्था टेक लिया जाए। आकर के मत्था टेकी, महंत मन पान प्रसाद दी, चले गए। समय बीता थे, अवस्था ढला थे, एक एक दृश्य सामने आते। काफी का देखे देखे रहा तुम भाई, रात में स्वप्न देखथन तुम लोग बड़े फजल बता देथन, नहीं छुपे चाहे मन साक्षात्कार करे। देख बड़े रहस्य कैसे छुपाई खत बदावत बैठ। अब विचार इस पहली मन हत पढ़े लिखे नहीं रही, लेकिन आत्मज्ञानी जरूर रहे। पुस्तकी ज्ञानी नहीं रही है, आत्मज्ञानी रही। कहे कि अरे कहे एक न एक दिन तो मरना छे, तो नाना प्रकार के बीमारी ग्रसित हो काबर मरी, कावर खुरज घुटर के खटिया मरे। अरे मरण ते स्वामी जी के श्राप से, जेखर से हमार मोक्ष हो जाए। आने वाला जो हमार पीढ़ी है, कम से कम ये तो जान ही कोई नागा सन्यासी गांव नारधम समाधि लगाए बैठे है। ऐसे जान ही कि तमाम रहस्य गांव बुजुर्ग मन के सामने, यहाँ महंत मन के सामने बता दी। वो मन नष्ट हो गए। वही दिन ले हमन बैठे बैठे होकर भभूति बांटा था। स्वामी जी के समय से बैठे ना, स्वामी जी के बहुत सारे शिष्य हैं, जेमा दत्तगिरी महाराज जी दत्तक पुत्र हुई रुखड़ स्वामी जी के। तो दत्तगिरी के ब्रह्मचर्य बढ़त रहा है, वही समय महाराज जी के संकेत हो गए। अरे कह सब ऐसे ही रह जाओगे रे, सब फक्कड़ ही फक्कड़ रह जाओगे, हमारे आगे न पीछे, हमारे मठ में कौन रहेंगे, तो विवाह कर दे ताकि संतान हो हमारी मठ में जल देने वाले। कोई दीपक धरने वाला तो चाहिए, कोई पिता कोई गुरु चाहते हैं अपने आश्रम में, अपने मठ में, है ना, या अपने घर में कोई संतान है। तो दत्तगिरी महाराज जी को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किए हैं, मुंडित किए हैं और उससे विवाह करवाए। कहाँ? बालोद तहसील के पास पीरित पापरा नाम करके कोई गांव है ना। कुछ सन्यासी लोग वहाँ गृहस्थ थे समझो, तो वहां से विवाह करके महाराज दत्तगिरी है। अब देख कत्का दूरी तिलकामागिन हुई, घोड़ा उड़ामगिन हुई, घोड़ा चले है ना। अब फिर ये हरे सन्यास आश्रम। अब लीला पट बदल गए, गृहस्थ की ओर अग्रसर हो गए सन्यासी बाबा। 4-5 जन संतान हो, जेमा 2-3 जन मतलब संत हो गए। 2 जन बचिन, बसंतगिरी हीरागिरी, जेमा 2 पुत्र हुई, जेमा बसंतगिरी बड़े पुत्र हुई दत्तगिरी जी के। अब बसंतगिरी की डाला बढ़त, बसंतगिरी से फिर 2 पुत्र हो गए, खेमगिरी बुद्धगिरी, जेमा खेमगिरी जी महाराज जी बड़े पुत्र हुई से मठ में देखी। खेमगिरी जी से 5 पुत्र हो गए, मंगलगिरी, जंगलगिरी, जगन्नाथगिरी, रघुनाथगिरी, कुलेश्वरगिरी। ये सबसे छोटे कुलेश्वरगिरी ये मठ में आश्रम से ओखर बड़े पुत्र में सुरेंद्रगिरी है। ये तरीका से परंपरागत चले आ भैया। श्याम रामचंद्र की जय, हरनाथ बाबा की जय। ऐसे चलत। अब आगे लीला का हुई भगवान शंकर जाने और हनुमान जी जाने, है ना। ये बैठे थे बताएं महाराज गोबर वाले महाराज इसी में स्थापित हो गए। नहीं, ये हनुमान जी जो बने हुए हैं ना, उसी से बने हुए हैं। आश्रम के दीवार है, लंबा चौड़ा दीवार से, और वही छप्पार वही चमट है, चमड़ा ऐसे लंबा चौड़ा नहीं। ऊपर दिखत ना, ये गोबर गोबर से ऊपर से कटिंग करी दीवार अलग करीगा, तब फिर मंदिर बने। ये जो आकृति जो बनी हुई है ना, ये गोबर से बना हुआ है। वही तो बोलो, गोबर से बना हुआ हनुमान जी का ना। पूरा वो शनिवार मंगलवार चोला चढ़ता होगा। हाँ, शनिवार मंगलवार दोनों दिन चढ़ा। दोनों दिन। चलो भाई, ऐसे